Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mudassar Qayyum, and in this video I will tell you about WiMAX Metropolitan Area Network Technologies past, present and future को डिस्कस करेंगे. So let's start. WiMAX WiMAX stand for the Worldwide Interoperability for Microwave Access. इसकी फुल फॉर्म है Worldwide Interoperability for Microwave Access. So ये इसकी फुल फॉर्म है और यहाँ पे एक इस्तेलाह यूज़ हुई है माइक्रोवेव. सो वाईमैक्स जो है वो माइक्रोवेव्स को यूज़ करता है, जबकि वाईफाई में रेडियो वेव्स का यूज़ किया जाता है. वाईमैक्स इज़ समटाइम्स कॉल्ड अ वायरलेस मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. और वाईमैक्स को बाज़ औक़ात हम वायरलेस मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क भी कहते हैं. जो मेन होता है, ये इसकी रेंज जो होती है वो लेन से लोकल एरिया नेटवर्क से ग्रेटर होती है, लेकिन जो वाइड एरिया नेटवर्क है वेन उससे कम होती है. Metropolitan area network is a class of network which serves a large geographical area between 5 to 50 किलोमीटर्स in range. यानी इसकी जो रेंज होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की वो 5 से 50 किलोमीटर के दरमियान होती है. इसका यानी जियोग्राफिकल एरिया कह लें या फिर कवरेज एरिया कह लें, वो 5 से 50 किलोमीटर के दरमियान होता है. तो इस स्लाइड में हमने देखा कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, और ये माइक्रोवेव्स का यूज़ होता है इसमें. और दूसरा ये कि इसको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क भी कहते हैं मेन, और मेन की जो रेंज होती है वो 5 से 50 किलोमीटर के दरमियान होती है. चलें नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं. पास्ट ऑफ वाईमैक्स टेक्नोलॉजीज़ का पास्ट देख लेते हैं. सो इन द मिड 1990s, cell phone companies and service providers started to work on wireless broadband connection technology. So 1990s में डिफरेंट फ़ोन कंपनियों ने और सर्विस प्रोवाइडर्स ने वायरलेस ब्रॉडबैंड कनेक्शन टेक्नोलॉजीज़ पे काम करना शुरू किया. सो इन 1999 द 802.16 स्टैंडर्ड वाज डेवलप्ड. ये एक स्टैंडर्ड है 802.16, और जो वाईमैक्स का एक दूसरा नाम है वो है IEEE 802.16. IEEE 802.16 ये स्टैंडर्ड भी है, वाईमैक्स का ये एक दूसरा नाम है. और स्टैंडर्ड वाज डेवलप्ड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स. IEEE ये अदारा है और इसने ये स्टैंडर्ड बनाया. IEEE इसका जो पूरा नाम है IEEE 802.16. दिस टेक्नोलॉजी वाज रिलीज्ड इन 2001, और ये टेक्नोलॉजी जो थी वो 2001 में रिलीज़ की गई, बट हैड अ स्मॉल रेंज एंड वाज लिमिटेड टू लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन. लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन जो यहाँ पे एक इस्तेलाह यूज़ हुई है, इसको मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ. पेंट ओपन कर लेता हूँ मैं. तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है. ये मैं लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन के बारे में बता रहा हूँ. ये सेंडर आ गया, पॉइंट ए सेंडर है, और ये यहाँ से वेव्स जा रही हैं बी की तरफ. ये है रिसीवर और ये पॉइंट ए क्या है, सेंडर. अब इनके दरमियान में तो कोई रुकावट नहीं, तो ये लाइन ए बी के बिल्कुल सामने है, दोनों एक दूसरे के सामने हैं. तो ये इसकी क्या होगी, लाइन ऑफ साइट. अब अगर यहाँ पे दरमियान में कोई बिल्डिंग या माउंटेन, कोई हिल आ जाती है, कोई पहाड़ आ जाता है, तो जब ए से बी की तरफ वेव्स जाएंगी तो वो इस रुकावट से टकरा कर वापस ए की तरफ चली जाएंगी. यानी कि यहाँ ए से जब वेव्स यहाँ पे बी की तरफ जाएंगी, रास्ते में रुकावट है तो फिर वापस ए की तरफ चली जाएंगी. ये माइक्रोवेव का एक डिसएडवांटेज है. वाईमैक्स में माइक्रोवेव्स यूज़ होती है, मैंने आपको पहले बताया माइक्रोवेव्स का यूज़ होता है वाईमैक्स में. तो ये माइक्रोवेव्स का एक डिसएडवांटेज है कि अगर रास्ते में रुकावट आ जाए कोई सेंडर और रिसीवर के दरमियान में, तो फिर
ट्रांसमिशन नहीं होती। तो इसके लिए, इस खलल को दूर करने के लिए रिपीटर लगाए जाते हैं, लेकिन फिर ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है और इससे जो है वो माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी से सैटेलाइट बेहतर हैं। एक्सपेंसिव हैं वो, लेकिन उनमें ये इशू नहीं है कि रास्ते में कोई उनके पहाड़ या कुछ आ जाए इस तरह का, क्योंकि सैटेलाइट तो फ़िज़ा में होती हैं। तो ये लाइन ऑफ साइट के बारे में बता रहा था कि लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन क्या होती है, यानी कि पॉइंट ए और बी, दो पॉइंट है और उनके दरमियान में कोई रुकावट नहीं, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ये एक लाइन ऑफ साइट होगी। सो जो इसकी स्पीड थी वाई मैक्स की, जब 2001 में ये रिलीज़ किया गया तो उस वक्त इसकी स्पीड थी 30 to 40 मेगाबिट पर सेकेंड, यानी 30 से 40 MB पर सेकेंड। और यानी कि ये वाईफाई से भी इसकी स्पीड कम थी। वाईफाई की स्पीड जो है वो 54 MB पर सेकेंड है। तो ये था इसका पास्ट। अब प्रेजेंट को देख लेते हैं, इस वक्त क्या चल रहा है। तो इंटरनेट इज़ फॉर्म्ड आउट ऑफ 3 हाई स्पीड एक्सेस मेथड। 3 हाई स्पीड एक्सेस मेथड हैं इंटरनेट के। केबल है DSL T1 लाइन। ईच ऑफ दीज ब्रिंग विद इट वेरियस चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस। लेकिन ये जो तीनों हैं, केबल, DSL, T1 लाइन, सब में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं। T1 लाइन वो एक्सपेंसिव है और वायर लगानी पड़ती है। तो अभी तो वायरलेस टेक्नोलॉजीज़ पे काम हो रहा है। तो दूसरा DSL जो था वो, उसमें डिस्टेंस का मसला है, जो कि इतना लार्ज जियोग्राफिकल एरिया कवर नहीं करता, बहुत कम डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है DSL। तो बहरहाल अब वाईमैक्स ने क्या किया कि इन तमाम लिमिटेशंस को ओवरकम कर दिया, इनको ख़त्म कर दिया। क्योंकि वाईमैक्स, ये देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल वन सिंगल वाईमैक्स टावर हैज़ अ कवरेज ऑफ 1000 मीटर्स। यानी जो एक वाईमैक्स टावर है वो 1000 मीटर तक कवरेज देता है। यानी इसमें एक वायर्स वगैरह यूज़ नहीं होती, वायरलेस टेक्नोलॉजी है। इसमें एक टावर होता है जिसको बेस स्टेशन कहते हैं, जहाँ से सिग्नल प्रोवाइड होते हैं, और जो डिवाइस जितनी इस टावर के करीब होगी उतनी ज़्यादा स्पीड होगी इसकी। द ग्रेट थिंग अबाउट वाईमैक्स इज़ इन फैक्ट द मोबाइल वर्जन। यानी ये मोबाइल में भी यूज़ होता है, सेलफोन, लैपटॉप्स, अदर डिवाइस, मोबाइल डिवाइसेस में। तो दूसरा ये है कि दिस इज़ 10 टाइम्स फास्टर दैन 3G। यानी कि 3G से ये 10 टाइम फास्टर है, और ये तकरीबन ये 4G LTE के मुकाबले में है वाईमैक्स। और 2007-8 में वाईमैक्स और LTE का काफ़ी एक कंपटीशन रहा है, लेकिन जो LTE 4G है सर्विस है, उसने वाईमैक्स को पीछे छोड़ दिया। सो अब नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं, फ्यूचर ऑफ वाईमैक्स। फ्यूचर क्या है इसका? इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग टू सी इफ वाईमैक्स विल विन द बैटल। इन द एंड देयर मे बी मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड। सो वाईमैक्स का फ्यूचर जो है वो, इसमें डिफरेंट मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व करते हैं। कंज्यूमर पे डिपेंड करता है, ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मैनेजमेंट पे, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजी पे, तमाम चीज़ें डिपेंड करती हैं। इन ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं इसके। वाइल द फ्यूचर में नॉट सीम सो ब्राइट एट द मोमेंट। वाईमैक्स का फ्यूचर इतना कोई ब्राइट नहीं लगता। LTE ने भी वाईमैक्स को पीछे छोड़ दिया था, और अब तो 5G लॉन्च होने लगा है। It is important to point out that out there are a big number of companies that prefer WiMAX। इस वक्त तो काफ़ी कंपनीज WiMAX को प्रेफर कर रही हैं, बिकॉज जो इस वक्त की करंट वायरलेस टेक्नोलॉजीज़ हैं उनमें इसकी परफॉर्मेंस बेहतर है, स्पीड बेहतर है WiMAX की। WiMAX may be the only technology that can eradicate the need of for fiber optic cables। और इसने फाइबर ऑप्टिक केबल्स वगैरह की नीड को ख़त्म कर दिया, मिटा दिया। इट हैज़ द पोटेंशियल टू ब्रिंग अस हाई स्पीड इंटरनेट विद ज़ीरो केबल्स। यानी इसमें ये सलाहियत है, ये पोटेंशियल है वाईमैक्स में कि वो हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करता है, और वो भी विदाउट केबल्स, बगैर केबल्स के। जो पहले मैंने आपको बताया कि वाईमैक्स की जो इसकी जो सर्विस प्रोवाइड होती है वो टावर के ज़रिए होती है, और टावर इसको बेस स्टेशन भी कहते हैं। और वैसे ही वायरलेस टेक्नोलॉजी है, यानी कि केबल का यूज़ तो नहीं होता इसमें।
और इस वजह से भी ये लोअर कास्ट है, इतना एक्सपेंसिव नहीं। सो थैंक्स।